बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, दुआ ज़हरा केस में नया मोड़ आ गया। कहानी मुकम्मल तौर पर बदल गई। लड़की का बाप पर इंतहाई घिनौना इल्जाम। वीडियो पैगाम में इंतहाई शर्मनाक इल्जामात लगा दिए गए। वालिदैन की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और उनके वालिद की जानिब से जवाब में क्या कहा गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुआ ज़हरा केस इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया जा रहा है और वो बच्ची जिसके गुम होने पर मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही थी और काफी ज्यादा उस पर बातचीत हो रही थी। अब दुआ ज़हरा के मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। दोस्तों, दुआ ज़हरा के बारे में सूबा पंजाब की जिला ओकाड़ा की पुलिस का कहना है कि दुआ और उनका शौहर होने के दावेदार लड़का उनकी तहवील में है। ओकाड़ा पुलिस की जानिब से एक तस्वीर भी जारी की गई थी जिसमें उस जोड़े को पुलिस एहलकार के हमरा देखा जा सकता है। ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि दुआ और उसके मुबैना शौहर इस वक्त थाना हवेली लखा में पुलिस की तहवील में है और डीपीओ ने कहा कि दुआ ज़हरा ने अपने अहले खाना के खिलाफ लाहौर में हरासानी की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, इसलिए उन्हें अभी कराची पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि दुआ ज़हरा और जहीर को डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा से लाहौर पुलिस की टीम की हिफाजत में लाया जा रहा है, जबकि इस हवाले से कराची पुलिस को भी मुतला कर दिया गया है और आईजी की हदायत के मुताबिक कराची पुलिस से ताउन किया जा रहा है। इस बयान में दुआ का मौक़िफ़ है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई थी और उन्होंने जहीर नामी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। मजीद बताया गया कि 3 साल कबल पबजी वीडियो गेम के जरिए दुआ ज़हरा और जहीर की दोस्ती हुई। पुलिस की जानिब से रिलीज की गई वीडियो में दुआ बता रही कि उसके वालिदैन जबरदस्ती उनकी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे जिस पर वो राजी नहीं थी और उन्होंने दावा किया कि उन्हें घर में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से अपने घर से आई है। उसने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से जहीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए, मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। ताहम दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन मेहदी काज़मी ने मंगल की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनकी बेटी की उम्र 18 वर्ष हो ही नहीं सकती क्योंकि उनकी शादी को अभी 18 वर्ष नहीं हुए। मेहदी काज़मी ने कहा कि उनकी शादी 7 मई 2005 को हुई थी और इस हिसाब से दुआ की उम्र हरगिज 18 वर्ष नहीं हो सकती। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि उनकी बेटी का जाली निकाहनामा तैयार करवाया गया। दुआ के वालिद ने दरखास्त की कि उनकी बेटी को वापस कराची लाया जाए और यहाँ बेशक उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए। उन्होंने इस मामले की शफाफ तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दुआ का बे फॉर्म भी सामने आ गया। उस बे फॉर्म में उसकी तारीख पैदाइश 2008 लिखी हुई है। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वालिद की जानिब से बताया गया कि उनकी शादी 2005 को हुई, तो इस लिहाज से उनकी उम्र 18 साल नहीं बल्कि 14 साल ही बनती है। दोस्तों, याद है कि इससे कबल कराची पुलिस की जानिब से ये इत्तला दी गई थी कि दुआ ज़हरा को लाहौर से बाजियाब करवाया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब लड़की के वालिद ने कहा है कि उनकी बेटी को बहला फिसलाकर अगवा किया गया है। अगवा करने के 2 तरीके होते हैं, एक जोर जबरदस्ती किसी को उठा लिया जाए और दूसरा उसे बहला फिसलाकर वहां से ले जाया जाए और अगवा कर लिया जाए। तो ये दोनों सूरतों में अगवा ही कंसीडर होता है। दूसरी जानिब अगर दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है और उसके साथ निकाह कर लिया गया है तो फिर उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर 18 साल से कम उम्र है तो फिर जना बिल जबर के जुमरे में आएगा और फिर इस केस में इन्वॉल्व सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दुआ ज़हरा ने जो बयान दिया है उसने अपने वालिद पर इंतहाई घिनौना इल्जाम लगाते हुए कहा कि मेरे वालिद मेरी जबरदस्ती शादी करना चाह रहे हैं, वो मुझे मारते भी हैं जिस पर मैं राजी नहीं हुई। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनके वालिद की जानिब से जो निकाहनामा शेयर किया गया है उसमें देखा जा सकता है कि उनकी शादी 2005 में हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है और जराये का कहना है कि निकाहनामे पर मौजूद एक गवाह असगर अली है जिसकी रिहाइश हवेली लखा की बताई गई है। पुलिस ने इस सुराग के जरिए ओकाड़ा पुलिस से राब्ता किया तो ओकाड़ा पुलिस ने हवेली लखा से असगर अली को हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये का कहना है कि असगर अली से तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि दुआ और उसका शौहर जहीर दोनों उसके पास आए थे और फिर वो यहाँ से पाकपतन चले गए। पुलिस जराये के मुताबिक असगर अली के बयान पर पुलिस ने पाकपतन पर एक जमींदार के घर पर छापा मारा जहाँ से दुआ और उसके शौहर जहीर को तहवील में लिया गया।
ओकाड़ा पुलिस ने लड़की का वीडियो बयान भी लिया, जिसमें उनका कहना है कि वो अपनी मर्जी से आई हैं। ओकाड़ा पुलिस का कहना है कि दोनों को फिलहाल मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती हुक्म की रोशनी में उनकी तहवील पर फैसला किया जाएगा। दुआ के शौहर जहीर के बारे में अब तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं और पुलिस के मुताबिक दोनों से तफ्तीश जारी है। इन दोनों का ताल्लुक किस तरह बना? जराये का बताना है कि जहीर पाकपतन में जिस जमींदार के घर दुआ को लेकर ठहरा था वो उसका दूर का चचा है। इसके अलावा दुआ जहरा और जहीर ने मुकामी अदालत में हरासमेंट पिटीशन भी दायर की है। उनका निकाह 17 अप्रैल को हुआ, जबकि पिटीशन 19 अप्रैल को दायर की गई। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दुआ जहरा को सख्त तरीन सिक्योरिटी में मॉडल टाउन कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के रूबरू पेश किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तसव्वुर इकबाल की अदालत में दुआ जहरा ने अपना बयान कलमबंद करवाया। अदालत में दुआ जहरा की जानिब से बयान कलमबंद करवाए जाने के दौरान उसके मुबैना शौहर जहीर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हिदायत पर कमरा अदालत से बाहर जाने का कह दिया गया, जिसके बाद पुलिस एहलकार जहीर को लेकर कमरा अदालत से बाहर आ गए। दुआ जहरा की मॉडल टाउन कचहरी में पेशी पर पंजाब पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई थी कि लड़की को दारुल अमान भेजा जाए। ताहम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करके दुआ जहरा को आजाद शहरी करार दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब दुआ जहरा के वालिदैन ने कहा है कि मेरी बेटी पर तशद्दुद करके उससे बयान दिलवाया गया है। उससे ये बयान भी दिलवाया गया कि हम उस पर तशद्दुद करते हैं, हालांकि पूरा मोहल्ला गवाही दे सकता है कि हमारे घर से कभी किसी तशद्दुद या लड़ाई की आवाज तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो शख्स उसे लेकर गया उसने जुर्म किया है, क्योंकि उसने कम उम्र लड़की का निकाह करवाया। निकाह में उसकी उम्र 18 साल लिखवाई। अगर उनके पास कोई सबूत है कि वो 18 साल की है तो वो पेश करें। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी ने बख्तावर भुट्टो का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई और कहा कि कम उम्र बच्ची का निकाह अगवा के जुमरे में आता है। उनके वालिद ने कहा कि जिस लड़के से निकाह के हवाले से बात की जा रही है उसको हम नहीं जानते। लड़की को कराची लाकर इस मामले की तहकीकात की जाए और दुआ जहरा से जबरदस्ती बयान लिए जा रहे हैं। कराची से बच्ची अगवा हुई, इससे कराची लाएं। दुआ जहरा की वालिदा ने कहा कि अगर मेरी बेटी किसी को पसंद करती थी या कोई शख्स इसे पसंद करता था तो बात आगे बढ़ानी चाहिए थी। उस लड़के को वालिदैन से राबिता करना चाहिए था, ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरी बच्ची को अगवा किया गया। लड़की के वालिद ने कहा कि जहीर नामी लड़के ने गेम क्लैश एंड क्लेम के जरिए मेरी बेटी को ट्रैप किया और उससे राबिता किया। अगर ये पसंद का मामला होता तो कोई भी लड़का कम से कम एक बार तो घर में रिश्ता भेजता, लेकिन ये रिश्ते वाला मामला था ही नहीं। उन्होंने कहा कि गेम में मौजूद कॉलिंग हिस्ट्री से मालूम हुआ कि लड़की का जहीर नामी शख्स से राबिता हुआ और इससे कभी कोई ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और IG सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि बच्ची को कराची लाएं और शहला रजा के हवाले करें। मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है, इस वाक़े की तहकीकात करें ताकि वो सच्चाई सामने लाई जा सके। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।